आज पौष मास की कथा का अंतिम अध्याय है और आज है पौष मास की पूर्णिमा तिथि। तो पौष मास के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप लोग प्रतिदिन ये कथाएं सुनते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। इसी प्रकार से माघ मास की कथा भी आपको प्रतिदिन सुनाई जाएगी, तो माघ मास की कथा भी आप लोग ज़रूर सुनिएगा। इसके साथ ही भगवान सत्यनारायण की कथा भी आज ज़रूर सुननी चाहिए। तो सत्यनारायण भगवान की कथा की वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, आप लोग ज़रूर सुन सकते हैं। और अब भगवान श्री राम का ध्यान करके सेतु तीर्थ महात्मा का अंतिम अध्याय सुनते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवरों, सेतु तीर्थ में किया हुआ जप, होम, तप और दान सब अक्षय कहा जाता है। धनुष कोटि में स्नान करके भक्तिपूर्वक श्री रामेश्वरम शिव का दर्शन करते हुए मनुष्य 3 दिन तक वहां निवास करे। यहाँ आदि षडक्षर अर्थात ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भक्तिपूर्वक 1008 बार जप करके मनुष्य भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। मतलब ओम नमः शिवाय इस मंत्र का सिर्फ 1008 बार जप करके मनुष्य को भगवान शिव की प्राप्ति हो जाती है, शिव का सायुज्य प्राप्त हो जाता है। इस सेतु तीर्थ की महिमा का वर्णन करने के उद्देश्य से द्वौ समुद्रो इत्यादि श्रुति सनातन काल से विद्यमान है, जो माता के समान आदरणीय है। इसी प्रकार अदो यद दारु, यह दूसरी श्रुति भी इसी विषय में है। विष्णोः कर्माणि पश्यत, ये श्रुति भी सेतु तीर्थ के वैभव का वर्णन करने वाली है। तद विष्णु, ये दूसरी श्रुति जो कि सेतु का महात्म्य सूचित करती है। इन वैदिक श्रुतियों के अतिरिक्त इतिहास, पुराण और स्मृतियां भी एक स्वर से सेतु तीर्थ की महिमा का वर्णन करती हैं। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर सेतु तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य तत्काल कोटि जन्मों के पापों का नाश कर लेता है। विषुव योग, उत्तरायण या फिर दक्षिणायन के प्रारंभ दिन, संक्रांति काल, सोमवार तथा अमावस्या और पूर्णिमा तिथि, इन सभी अवसरों पर सेतु तीर्थ का दर्शन करने मात्र से 7 जन्मों का पाप भी नष्ट हो जाता है। सूर्य नारायण के मकर राशि में स्थित होने पर सूर्योदय काल में 3 घटी तक धनुष कोटि में स्नान करने से मनुष्य पापहीन हो जाता है। जो मनुष्य माघ मास में 15 दिनों तक धनुष कोटि में स्नान करता है वह वैकुंठ धाम को पाता है, और माघ मास में राम सेतु तीर्थ में 20 दिनों तक स्नान करने वाला मनुष्य भगवान शिव का सामीप्य प्राप्त करता है और उन्हीं के साथ आनंदित होता है। तथा माघ मास में 30 दिनों तक स्नान करने वाला मनुष्य भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। अतः माघ मास में जब सूर्य का किंचित मात्र भी उदय हुआ हो, उस समय मनुष्य राम सेतु में अवश्य स्नान करे। वह स्नान ब्रह्म हत्यादि पातकों का नाशक है। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा अर्धोदय योग में धनुष कोटि तीर्थ में स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का विनाश करने के लिए इसी तीर्थ में स्नान किया था और इन सभी योगों में स्नान करने का नियम बताया था। उस समय सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर, नाग, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, पितृ समुदाय तथा ब्रह्मा आदि देव समुदाय भी धनुष कोटि तीर्थ का सेवन करते हैं। जो मनुष्य पुण्यमय राम सेतु का स्मरण करके जहाँ कहीं भी पोखरे आदि के जल में भी स्नान करता है, उसका किंचन मात्र भी पाप कभी शेष नहीं रहता। और इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम स्नान करें तो सभी तीर्थों का और सभी नदियाँ जो होती हैं पवित्र, उन सब का स्मरण करके फिर स्नान करना चाहिए। तो उन सब जगहों पर निवास करने का और उन सभी पवित्र नदियों में, सभी पवित्र तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो अगर पवित्र तीर्थों में स्नान करने का अवसर ना मिले, मतलब ऐसा समय ना मिल पा रहा हो कि आप कहीं जा पाएँ, तो अपने घर में भी जब आप स्नान करते हैं तो स्नान करते समय सभी पवित्र तीर्थों का और सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए स्नान करें, तो इसका भी हमें लाभ मिल जाता है। वैसे प्रयास करना चाहिए कि वर्ष भर में कम से कम एक बार किसी पवित्र नदी में स्नान कर पाएं, या फिर कोई पवित्र स्थल हो, तीर्थ स्थल हो, तो वहाँ जाकर ईश्वर के दर्शन कर पाएं। क्योंकि कहा जाता है कि जब हम किसी पवित्र तीर्थ में जाते हैं तो जाने मात्र से, मतलब उस भूमि पर कदम रखने मात्र से ही हमारे बहुत सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। सूत जी आगे कहते हैं कि सेतु के मध्य में विद्यमान तीर्थों में मुट्ठी भर अन्न देने से भी सब रोग और भ्रूण हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। धनुष कोटि के दर्शन मात्र से मनुष्य अपने समस्त कुल को तार देता है। श्री रामचंद्र जी के धनुष की कोटि से की हुई रेखा में स्नान करने मात्र से ही करोड़ों पातकों का तत्काल नाश हो जाता है। जहाँ सीता जी अग्नि में समाई थी, उस कुंड में स्नान करने से सैकड़ों भ्रूण हत्याएं क्षण भर में नष्ट हो जाती हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी हैं, वैसा ही सेतु तीर्थ है। जैसे भगवान विष्णु हैं, वैसे ही गंगा भी हैं। अतः हे गंगे, हे हरे,
हे राम सेतु तीर्थ, ऐसा उच्चारण करता हुआ जहाँ कहीं तीर्थ के बाहर भी स्नान करता है, उससे वह परम गति को प्राप्त होता है। गंधमादन पर्वत पर सेतु में अर्धोदय योग की बेला में स्नान करके जो पितरों के उद्देश्य से सरसों भर भी पिंड दान कर देता है, उसके पितर जब तक सूर्य और चंद्रमा स्थिर रहते हैं तब तक तृप्त रहते हैं। सेतु, पद्मनाभ, गोकर्ण और पुरुषोत्तम, इन तीर्थों में समुद्र के जल में किया जाने वाला स्नान सभी समयों में अभीष्ट है। मतलब किसी भी समय यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो बहुत अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है। शुक्र, मंगल और शनिश्चर के दिन संतान की इच्छा रखने वाला मनुष्य सेतु तीर्थ के सिवा और कहीं भी क्षार समुद्र में स्नान न करे। मतलब जिनकी संतान प्राप्ति की कामना है, ऐसे लोगों को सेतु तीर्थ के अलावा किसी भी समुद्र में स्नान नहीं करना चाहिए। और जिसकी पत्नी गर्भिणी हो वो भी सेतु के सिवा अन्य स्थानों में समुद्र में स्नान न करे। अगर वाइफ प्रेग्नेंट हो तो हस्बैंड को चाहिए कि वो किसी भी समुद्र में, मतलब सेतु तीर्थ के अलावा किसी भी दूसरे समुद्र में स्नान न करे। सेतु का स्नान कहीं भी कभी भी उत्तम है, मतलब सदैव उत्तम है सेतु में स्नान करना। दिन, तिथि और नक्षत्र के जो नियम होते हैं सेतु से जो भिन्न तीर्थ हैं उनके लिए हैं। सेतु में नदी और समुद्र के संगम में, गंगा सागर संगम में, गोकर्ण क्षेत्र में और पुरुषोत्तम तीर्थ में भी सदैव समुद्र स्नान का विधान है। इन तीर्थों के अतिरिक्त कहीं भी बिना पर्व के समुद्र के जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। सीता और लक्ष्मण के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी ने यहाँ सब देवताओं, पितरों और मुनियों के सुनते हुए ये प्रतिज्ञा की थी कि जो मनुष्य यहाँ मेरे द्वारा निर्मित सेतु में स्नान करेंगे वे यहाँ मेरे प्रसाद से फिर जन्म नहीं ग्रहण करेंगे। मेरे सेतु के दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। राम सेतु में रक्षा के लिए भगवान महाविष्णु सेतु माधव नाम से प्रसिद्ध होकर निवास करते हैं। माघ के महीने में जब सूर्य नारायण श्रवण नक्षत्र में हो तब रविवार के दिन सूर्य के अर्धोदय काल में यदि नागकर्ण रहित अमावस्या हो और साथ ही व्यतिपात योग भी हो तो उस समय वह अर्धोदय योग पुण्यदायक माना गया है। उस योग में सेतु तीर्थ में किया हुआ स्नान सायुज मुक्ति का कारण है। पूर्वोक्त योगों में से यदि एक एक भी मिल जाए तो भी वो स्नान, दान, जप और पूजन से मोक्षदायक होता है। फिर तिथि, वार, नक्षत्र, योग और संक्रांति, ये पांचों मिल जाएं तब तो पुण्य के विषय में कहना ही क्या है। नक्षत्रों में श्रवण, तिथियों में अमावस्या और योगों में व्यतिपात और दिनों में रविवार यहाँ के लिए श्रेष्ठ है। मकर राशि में सूर्य के स्थित होने पर यदि पूर्वोक्त चारों का योग हो तो उस समय जो मनुष्य सेतु तीर्थ में स्नान करता है वह मानव फिर कभी माता के गर्भ में नहीं जाता, अपितु सायुज मोक्ष को पा लेता है। इस प्रकार उक्त महोदय कारक काल पुण्य काल बताया गया है। इन पुण्य समयों में सेतु तीर्थ के भीतर स्नान का और दान का विधान है। जिस ब्राह्मण में सदाचार, तप, वेद, वेदांत, श्रवण, शिव विष्णु आदि की पूजा तथा पुराणार्थ प्रवचन की शक्ति हो वह दान का उत्तम पात्र बताया गया है। यदि सेतु तीर्थ में सुपात्र ब्राह्मण मिल जाए तो उसी को दान देना चाहिए। फल को चाहने वाले पुरुषों के लिए उचित है कि वे अधम पात्र के लिए दान न दें। अच्छा, दान के भी बड़े नियम बताए गए हैं। जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि कहीं भी किसी को भी दे देना उसे दान कहा जाता है, तो यहाँ पर देखिए ये कथा आती है। एक समय राजा दिलीप ने श्री वशिष्ठ जी से पूछा कि पुरोहित जी, दान किसको देना चाहिए, ये यथार्थ रूप से बतलाइए। तब वशिष्ठ जी बोले, वैदिक आचार के पालन में लगा हुआ ब्राह्मण समस्त दान पात्रों में सर्वोत्तम है। वेद पुराणों के मंत्र, शिव विष्णु आदि का पूजन, वर्णाश्रम धर्मों का अनुष्ठान, ये सब जिसमें विद्यमान हो तथा जो दरिद्र और कुटुंबी हो वो दान का श्रेष्ठ पात्र कहलाता है। मतलब दरिद्र हो, परिवार भी हो उसके पास, लेकिन उसके पास सद्गुण भी हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ गरीब हो इसलिए उसे दान देना है। दान उसे देना है, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, वेद पुराणों के मंत्र, शिव विष्णु आदि का पूजन, वर्णाश्रम धर्मों का अनुष्ठान, ये सब जिसमें विद्यमान हो तथा जो दरिद्र और कुटुंबी हो वह दान का श्रेष्ठ पात्र कहलाता है। और उस सत्पात्र को दिया हुआ दान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधक होता है। पुण्य तीर्थों में विशेषतः सत्पात्र को दिया हुआ दान हितकारक होता है। दुष्ट पात्र को दान देने से नाना प्रकार के दोष प्राप्त होते हैं। अतः सब प्रकार के यत्न करके सत्पात्र को ही दान देना चाहिए। और सत्पात्र यदि तीर्थ में उपस्थित न हो तो किसी भी सत्पात्र को दान देने का संकल्प करके तीर्थ में जल छोड़ देना चाहिए।
मतलब हाथ में जल लेकर आपको संकल्प लेना है कि आप किसी सत्पात्र को दान देंगे, और फिर यदि वह सत्पात्र जीवित न हो तो संकल्पित वस्तु उसके पुत्र को देनी चाहिए, परंतु तीर्थ में अधम पात्र को दान कदापि नहीं देना चाहिए। तो श्री सूत जी कहते हैं कि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर राजा दिलीप ने तब से सदा सत्पात्र को ही उत्तम दान दिया। अयोध्या, दंडकारण्य, विरूपाक्ष, वेंकटाचल, शालग्राम, प्रयाग, कांची, द्वारका, मदुरा, पद्मनाभ, काशी विश्वनाथपुरी, सब नदियां, समुद्र तथा भास्कर पर्वत, इन क्षेत्रों में मुंडन और उपवास आवश्यक बताया गया है। जो मनुष्य मुंडन और उपवास न करके अपने घर को चला जाता है, उसके साथ ही उसके पातक भी उसके घर लौट जाते हैं। गंधमादन पर्वत पर जो 24 तीर्थ हैं, उनमें से लक्ष्मण तीर्थ में मुनियों ने मुंडन कराने का आदेश दिया है। लक्ष्मण तीर्थ के तट पर केवल सिर के बाल बनवाने चाहिए। इस प्रकार सेतु में सदा अर्धोदय योग में स्नान करना चाहिए। सेतु में अर्धोदय के समय अर्धोदय नाम से प्रसिद्ध निर्मल भगवान जगन्नाथ का पूजन करें, उससे श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसके बाद भगवान सूर्यदेव और चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। संपूर्ण जगत के स्वामी तेजो राशि दिवाकर आपको नमस्कार है। लक्ष्मी देवी के सहोदर सुधा कलश रूप भगवान चंद्रदेव, आप अग्निगोत्र में उत्पन्न हुए हैं, आपको नमस्कार है। यह अर्घ्य स्वीकार करें। फिर व्यतिपात योग के लिए इस प्रकार से अर्घ्य दें। महापातकों का नाश करने वाली महायोगी व्यतिपात, हे सहस्त्रबाहो, हे सर्वात्मन, आपको नमस्कार है। यह अर्घ्य ग्रहण करें। तिथि वार नक्षत्र के स्वामी को इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। तिथि नक्षत्र और दिनों के अधीश्वर माँ स्वरूप और काल रूप परमेश्वर, आपको नमस्कार है। यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। इस प्रकार पृथक पृथक मंत्रों से अर्धोदय काल में अर्घ्य देकर 14, 12, 8, 7, 6 अथवा 5 ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार अन्न आदि से पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान जगन्नाथ, चंद्रमा, सूर्य, व्यतिपात और भगवान विष्णु की इस प्रकार से प्रार्थना करें। हे जगन्नाथ, हे केशव, श्रवण नक्षत्र वामनावतार के समय आपके जन्म समय का जन्म नक्षत्र रहा है। इसमें मैंने जो कुछ भी याचकों को दान दिया है वह आपके लिए अक्षय हो। देवताओं को अमृत प्रदान करने वाले हे रोहिणी वल्लभ कलाशेष नक्षत्राधिपते, आपको नमस्कार है। हे दीनानाथ, हे जगन्नाथ, हे कालनाथ, हे कृपानिधान, हे सूर्यदेव, आपके युगल चरणारविंदों में मेरी अविचल भक्ति हो। चंद्रमा और सूर्य के पुत्र व्यतिपात, आपको नमस्कार है। आपकी उपस्थिति में मैंने जो दान आदि कर्म किए हैं वो अक्षय हो। भगवान वासुदेव, हे जनार्दन, आप याचकों के लिए कल्प वृक्ष हैं। मास, ऋतु, अयन और काल सब के स्वामी हैं। हे हरे, मेरे पापों को शांत कीजिए। इस प्रकार पूजन और प्रार्थना करके श्राद्ध आरंभ करें। अपनी रुचि के अनुसार हिरण्य श्राद्ध, आत्म श्राद्ध अथवा पाक श्राद्ध करें। उसके बाद पार्वण श्राद्ध भी करें और स्नान काल में सेतु सेतु इस नाम का उच्च स्वर से उच्चारण करने पर मनुष्यों के करोड़ों पातक तत्काल नष्ट हो जाते हैं और वे भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। राम सेतु, धनुषकोटि, राम, सीता और लक्ष्मण, रामेश्वर, हनुमान, सुग्रीव आदि वानर, विभीषण, नारद, विश्वामित्र, अगस्त्य, वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली तथा कश्यप, इन सबका स्नान काल में चिंतन करने वाला राम भक्त या अन्य पुरुष सब दुखों से छूट जाता है और परम पद को प्राप्त होता है। सत्य क्षेत्र, हरि क्षेत्र, कृष्ण क्षेत्र, नैमिष क्षेत्र, शालग्राम तीर्थ, बद्रिकाश्रम, हस्तिशैल अर्थात कालहस्ती, वृषाचल, शेषाद्रि, चित्रकूट, लक्ष्मी क्षेत्र, कुरंग क्षेत्र, कांची, कुंभकोण, मोहिनीपुर, इंद्राचल, श्वेताचल, पुण्यमय महास्थल पद्मनाभ, फुल्लग्राम, घटिकाद्रि, सार क्षेत्र, हरिस्थल, श्रीनिवास क्षेत्र, भक्तनाथ महास्थल, अलिंद नामक महाक्षेत्र, शुक क्षेत्र, वारुण क्षेत्र, मथुरा, श्री गोष्ठी, पुरुषोत्तम क्षेत्र, श्रीरंग क्षेत्र, पुंडरीकाक्ष तथा अन्य वैष्णव स्थलों में स्नान करने से जो पाप नष्ट होते हैं वे सब केवल सेतु तीर्थ में स्नान करने से निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो प्रातःकाल जलाशय में जाकर स्नान और आचमन करके शुद्ध चित्त होकर प्रसन्न मन से संध्योपासन पूर्वक वेद माता गायत्री की उपासना नहीं करता, अथवा जो पाप से दूषित अंतःकरण वाले मनुष्य आलस्य छोड़कर सायं, मध्याह्न और प्रातःकाल की संध्या नहीं करते, ब्रह्म यज्ञ, बलि वैश्वदेव और दोपहर के समय अतिथि पूजा से मुंह मोड़ते हैं, इसी प्रकार
जो सायंकाल में भी अतिथियों का उनकी इच्छा के अनुरूप सत्कार नहीं करते, उन सबके उन कर्मों के त्याग से होने वाले समस्त पाप धनुष कोटि में स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य मध्याह्न काल में सन्यासियों को भिक्षा नहीं देते, जो कुत्सित बुद्धि वाले विप्र अपने पढ़े हुए तीनों वेदों को भूल जाते हैं अथवा वेद और वेदांगों का अध्ययन नहीं करते, प्रत्येक वर्ष में माता पिता का श्राद्ध नहीं करते तथा जो लोभवश महालय श्राद्ध, नित्य श्राद्ध, अष्टका श्राद्ध और अन्य नैमित्तिक श्राद्धों से जी चुराते हैं, उनके भी पातक धनुष कोटि में स्नान करने से दूर हो जाते हैं। कोई दुराचारी रहा हो अथवा उत्तम आचरण वाला रहा हो, यदि वह धनुष कोटि तीर्थ का सेवन करता है तो उसके संसार बंधन का नाश और पुनर्जन्म का अभाव हो जाता है। जो संसार समुद्र से पार होना चाहता है, उसे शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी के धनुष कोटि में जाना चाहिए। हे मुनीश्वरों, तुम भी मुक्ति के सिद्धि के लिए श्री रामचंद्र जी की धनुष कोटि में जाओ। हे विप्रवरों, इस प्रकार तुमसे मैंने सेतु तीर्थ के उत्तम महात्म का वर्णन किया। जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर इस पवित्र महात्म को पढ़ता अथवा सुनता है, वह अग्निष्टोम आदि यज्ञों का पूर्ण फल पाता है। जो इसका 2 बार पाठ या श्रवण करता है, वह श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर भगवान शिव के समीप जाता है। जो 3 बार एकाग्र चित्त से इसका पाठ या श्रवण करता है, वह शिवजी को प्रसन्न करके उनका सारूप्य प्राप्त कर लेता है। जो बार बार इस उत्तम महात्म को पढ़ता अथवा सुनता है, वह गिरजापति महादेव जी का सायुज्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन इस महात्म का 1 श्लोक, आधा श्लोक, 1 चरण, 1 पद अथवा 1 अक्षर भी पढ़ता है, उसका उस दिन का किया हुआ पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। सेतु के मध्य में विद्यमान अन्य तीर्थों में स्नान करने से जो फल होता है, वह इस महात्म के पढ़ने अथवा सुनने से ही प्राप्त हो जाता है। जिसके घर में यह महात्म हस्तलिखित पुस्तक के रूप में विद्यमान है, वहां पर भूत वेताल आदि से भय नहीं प्राप्त होता, शनैश्चर और मंगल आदि क्रूर ग्रहों की पीड़ा भी नहीं रहती। यह पवित्र एवं उत्तम महात्म जिसके घर में विद्यमान हो, उसके घर को राम सेतु तीर्थ ही जानना चाहिए। इस पुण्यदायक महात्म को मठ अथवा देवालय में पढ़ना चाहिए। नदी और सरोवर के किनारे अथवा पवित्र वन भूमि या श्रोत्रियों के घर पर इसका पाठ करना चाहिए। विषुव योग में अयनारंभ के दिन पुण्यमय एकादशी तिथि को तथा अष्टमी और चतुर्दशी को इस महात्म का विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। मनुष्य मन और इंद्रियों को संयम में रखकर ही इस महात्म को पढ़े तथा श्रोता भी शौच संतोष आदि नियमों से युक्त होकर ही इस उत्तम प्रसंग को सुने। यह पवित्र महात्म वेदार्थों के समावेश से विस्तार को प्राप्त हुआ है। यह सब पापों का नाश करने वाला है। स्मृतिकारों को यह मान्य है और मुनिवर व्यास जी को भी यह अत्यंत प्रिय है। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को इसका श्रवण और पाठ करना चाहिए। सुनाने वाले आचार्य को भी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार जो कुछ बन सके सुवर्ण आदि दान देना चाहिए, क्योंकि कथावाचक के पूजित होने पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता पूजित होते हैं और उनके पूजित होने पर तीनों लोग पूजित हो जाते हैं। दशरथ नंदन श्री राम के रूप में भूतल पर अवतीर्ण हुए साक्षात श्री हरि सीता और लक्ष्मण के साथ कृपा करके इस महावाक्य के वक्ता और श्रोताओं को इहलोक में भोग और परलोक में मुक्ति प्रदान करते हैं। हे नैमिषारण्य निवासियों, तुम लोगों ने मुझसे इस वेद सम्मत गूढ़ महात्म का भली भांति श्रवण किया। अब प्रतिदिन नियम पूर्वक रहकर आदर के साथ इस महात्म को पढ़ो और अपने नियम पारायण शिष्यों को निरंतर पढ़ाओ। ऐसा कहकर सूत जी रोमांचित शरीर होकर अपने गुरु श्री व्यास जी का मन ही मन स्मरण करते हुए आंसू बहाने लगे और नृत्य करने लगे। इसी बीच में महाविद्वान पराशर नंदन महामुनि व्यास शिष्य पर अनुग्रह करने की इच्छा से वहां शीघ्र ही प्रकट हो गए। सत्यवती नंदन व्यास जी को वहां आया हुआ देखकर सूत जी ने नैमिषारण्य निवासी समस्त मुनियों के साथ उनके चरणारविंदों में दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम किया और आनंद के आंसू बहाने लगे। चरणों में पड़े हुए अपने प्यारे शिष्य को व्यास जी ने अपने दोनों हाथों से उठाया तथा आशीर्वाद से प्रसन्न करते हुए बारंबार हृदय से लगाया। तत्पश्चात मुनियों के लाए हुए उत्तम आसन पर महातेजस्वी व्यास जी बैठे। उस समय उन्होंने शौनक आदि मुनियों से कहा, हे मुनिवरों, मैंने इस समय यह जान लिया था कि मेरे शिष्य सूत ने तुमसे सेतु तीर्थ का उत्तम महात्म कहा है, जो बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। यह महात्म बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सब पुराणों में यही मुझे अधिक प्रिय है। धर्मराज युधिष्ठिर मेरी आज्ञा मानकर अपने पुरोहित धौम्य से प्रतिदिन
यह महात्म्य सुनते थे। अतः तुम भी इस उत्तम सेतु महात्म्य को सदा पढ़ो, सुनो और अपने शिष्यों को पढ़ाओ। व्यास जी का यह वचन सुनकर मुनियों ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। तदनंतर व्यास जी भी अपने शिष्य सूत जी को साथ लेकर मुनियों से पूछकर कैलाश पर्वत को चले गए। सेतु महात्म्य संपूर्ण हुआ। जय श्री राम। उम्मीद करती हूँ ये कथा जो सेतु राम तीर्थ से जुड़ी हुई थी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस पूरे पौष मास की कथा में आप लोगों ने अयोध्यापुरी की महिमा और इसके साथ ही रामेश्वरम सेतु तीर्थ की महिमा सुनी। भगवान श्री राम की कृपा हम सभी पर बनी रहे, इस प्रकार से प्रार्थना करती हूँ। और अब जैसे कि आज पौष मास की कथा का अंतिम दिन था, पौष मास का समापन दिन है, तो पूर्णिमा तिथि है। दान जरूर कीजिएगा, कथा सुनने का दान अलग से निकाल दीजिएगा। जैसे कि आप चाहें तो पास में कोई मंदिर हो, अगर आपके जैसे कोई भी मंदिर हो किसी भी देवी देवता का, तो वहाँ दान पात्र में कुछ पैसे डाल सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सीधा निकाल सकते हैं। ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकालकर दक्षिणा के साथ आसपास कोई ब्राह्मण हो या कोई पुजारी हो तो उसे आप दान कर दीजिएगा। जैसा कि आपने आज की कथा में सुना, सत्पात्र को ही दान देना चाहिए, किसी भी ऐसे वैसे को दान नहीं देना है। दान कभी भी किसी को करें तो ध्यान रखें वो व्यक्ति धार्मिक होना चाहिए। मतलब सिर्फ गरीब देखकर आपको दान नहीं करना है, आपको उसके सद्गुण भी देखने हैं ताकि वो आपके दिए गए धन का या फिर जो भी आप सामग्री देते हैं उसका सही उपयोग करें, क्योंकि तभी आपको आपके किए गए दान का शुभ फल मिलता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगलम प्रसंग भंगुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगन्त बाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित्सुवर्ण चम्पक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दुमण्डले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुरागरंजिते कलाविलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन् मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। सुवर्ण मल्लिकांचित त्रिरेख कंबुकंठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करींद्र शुंड दंडिकावरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनेक मंत्रनाद मंजुनूपुरारवस्खलत् समाज राजहंस वंश निक्वडाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्।
अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तु ते इति ममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् जय जय श्रीराधे जय जय श्रीराधे। ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभव अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धे सर्वादिर्च्युत वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः सम अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवा अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृता चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजा भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता सन्धिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसङ्कल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय
वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशन उद्भव क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठ पुरुषः प्राण प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रह उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्ण स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षम चामः समीहन यज्ञ इज्जो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांसुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षसुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभाङ्गो लोकसारङ्गः शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः
भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जित शासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवण कीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरहारक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयो धाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखा कीजिए। और जो भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।